हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप लोगों के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ये आपके यूपी सीनेट हो या फिर एम्स हो या फिर आपका पैरामेडिकल एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है, अ गुड नर्स शुड, एक अच्छी नर्स कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस है रूड, केयरिंग, लेजी या एंग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज केयरिंग, यानी देखभाल करने वाली। एक अच्छी नर्स देखभाल करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन इमरजेंसी केयर इज, आपातकाल में पहला कदम क्या है। ऑप्शंस है गिव फूड, चेक ब्रीदिंग, कॉल रिलेटिव्स, इग्नोर पेशेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज चेक ब्रीदिंग, मतलब सांस की जांच करना। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो कुछ भी करने से पहले आप पेशेंट की सांस को चेक करोगे कि वो जिंदा है या नहीं, तो उस हिसाब से फिर हमें प्रायोरिटी वाइज उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी, मरीज की जानकारी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है पब्लिक यानी सार्वजनिक, सीक्रेट यानी गोपनीय, फनी यानी मजाकी, शेयर्ड यानी सबके साथ। तो ऑप्शन होगा बी यानी सीक्रेट। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की जानकारी को हमें गोपनीय रखना होता है, मतलब अपने तक या हॉस्पिटल तक ही सीमित रखना है। अदर किसी अननेसेसरी पर्सन से शेयर नहीं करना है, सिवाय नर्सेज और डॉक्टर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड सोर्स अकर ड्यू टू, बेड सोर किस कारण होता है। बेड सोर मतलब जब बहुत देर तक पेशेंट लेटा हुआ होता है, तो आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट जो काफ़ी टाइम तक लंबे समय से बीमार हैं और बेड में एक ही पोजीशन पे लेटे हैं, ज़्यादातर बुजुर्गों में ऐसा देखा जाता है। तो उनकी पीठ वगैरह पे या जिस तरफ से वो लेटे होते हैं वहाँ पे अल्सर जैसे बॉडी में होने लगते हैं। उनकी जो शरीर है, उनका पीठ वगैरह सड़ने लगता है ना, अल्सर हो जाते हैं, या बोल सकते हो वो, आपने देखा होगा स्किन जो है वो फटने लगती है या उस जगह पे स्किन खराब होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं बेड सोर्स, क्योंकि वो बेड में पड़े पड़े वो अल्सर्स या सोर्स हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें बेड सोर्स बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? फीवर, बुखार की वजह से, लॉन्ग प्रेशर, या वाटर, या एक्सरसाइज। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लॉन्ग प्रेशर, यानी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे होने की वजह से शरीर पर दबाव पड़ता है, इसीलिए प्रेशर सोर या अल्सर्स या फिर बेड सोर हो जाते हैं। ठीक है, इनको प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ आर एस इज यूज फॉर, ओ आर एस किसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है फीवर, डिहाइड्रेशन, फ्रैक्चर या अस्थमा। करेक्ट आंसर होगा बी, डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण से बचाने के लिए हम ओ आर एस का घोल देते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओ आर एस का फुल फॉर्म क्या है। तो ओ आर एस मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जिस ऑप्शन में ये लिखा हो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, तो उसको आपको टिक करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ये कई बार मैंने बताया, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज गिवन आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के बाद, यानी अगर किसी को उल्टी हुई है तो उसके बाद हमें कौन सी पोजीशन, कौन सी स्थिति देनी चाहिए उसको। ऑप्शन में स्टैंडिंग, खड़ा रखना चाहिए, लेटरल, करवट दिला के, सिटिंग, बैठा हुआ, या सुपाइन, सीधा लेटा हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लेटरल। लेटरल पोजीशन क्यों देनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अगर करवट दिलाकर अगर पेशेंट को लिटाएंगे तो उससे क्या होता है कि उसके माउथ में जो भी सलाइवा या अदर सीक्रेशन है वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, जिससे कि वो एस्पायरेशन से बच सकता है। तो पेशेंट एस्पायरेट ना कर जाए, इसलिए हम उसको लेटरल पोजीशन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मॉडर्न नर्सिंग में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसीलिए इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, लाइक इनका क्या रोल है, कब इनका जन्म हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम किसके नाम से जानते हैं। ऑप्शन है लेडी लैम्प, क्वीन लेडी, डॉक्टर लेडी या आयरन लेडी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीपक वाली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व्ड इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में सेवा दी थी। वर्ल्ड वॉर में, क्रीमियन वॉर में, कारगिल वॉर या सिविल वॉर। तो करेक्ट आंसर होगा बी,
क्रीमियन वॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर है सिंबल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सेवा का प्रतीक क्या है? फ्लावर, लैंप, रिंग या बुक? करेक्ट आंसर होगा लैंप। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो कर्ता धर्ता थी, जिन्होंने नर्सिंग को आगे बढ़ाया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको हम लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं, इसीलिए सिंबल भी हमें लैंप दिया गया है। ठीक है, फिर है बीपी स्टैंड फॉर, बीपी का अर्थ क्या होता है? ब्लड पल्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी पल्स या बॉडी प्रेशर? तो करेक्ट आंसर होगा ब्लड प्रेशर। फिर है ऑक्सीजन सैचुरेशन इज चेक्ड बाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन किससे जांचा जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ऑप्शन है थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी या सिरिंज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी पल्स ऑक्सीमीटर। फिर है विच डिसीज स्प्रेड्स थ्रू एयर, एयर के थ्रू कौन सी डिसीज यानी कौन सा रोग हवा से फैलता है? ऑप्शन है टीबी, डायबिटीज, आर्थराइटिस या मलेरिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए टीबी। ट्यूबरक्लोसिस ऐसी डिसीज है जो एयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड वॉश हैंड्स, नर्स को हाथ कब धोने चाहिए? यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, बिफोर केयर, आफ्टर केयर, बोथ या नेवर? तो करेक्ट आंसर होगा बोथ, मतलब देखभाल के पहले और देखभाल के बाद दोनों टाइम ही हमें हाथ धुलने चाहिए एज अ नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पल्स रेट इज, सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? ऑप्शन है 20 to 40, 60 to 100, 120 to 140 या 150 to 160? तो पल्स रेट नॉर्मली होनी चाहिए 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड? तो हमें पता है हमारी बॉडी में कौन रक्त को पंप करता है? हार्ट यानी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीओ मीन्स, एनपीओ का अर्थ क्या है? तो एनपीओ का फुल फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस किया था, नो पेन, नथिंग बाय माउथ, न्यू पेशेंट या नॉर्मल पर्स? तो करेक्ट आंसर होगा बी, नथिंग बाय माउथ, मतलब मुंह से कुछ नहीं खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट नीड्स फर्स्ट अटेंशन, किस मरीज को पहले देखभाल की ज़रूरत है? ऑप्शन है स्लीपिंग पेशेंट, सोता हुआ मरीज, ब्रीथलेस पेशेंट, सांस फूलने वाला मरीज, टॉकिंग पेशेंट, बात करने वाला मरीज या वॉकिंग पेशेंट, चलने वाला मरीज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ब्रेथलेस पेशेंट, मतलब जिसे सांस नहीं आ रही, पहले हमें उसकी देखभाल करनी है, सांस फूलने वाले मरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि तभी से कोविड-19 जब से चला है तो उस टाइम पे ये पीपीई किट वगैरह बहुत चली है, इसीलिए हमें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स वुंड हीलिंग, घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? प्रोटीन, सॉल्ट, फैट या शुगर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रोटीन जो होता है वो वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजेक्शन इज गिवन इन मसल्स, मांसपेशी में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? आईवी, आईएम, आईडी या ओरल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आईएम, मांसपेशी में मांसपेशी वाला मसल दिया जाता है। फिर है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, हाथ धोने से क्या रुकता है? इन्फेक्शन, फ्रैक्चर, कैंसर या बीपी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फेक्शन, हम अगर हैंड वॉश करेंगे तो संक्रमण से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेशेंट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, किस मरीज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? स्टेबल पेशेंट को, सुसाइडल पेशेंट को, वॉकिंग पेशेंट को या स्लीपिंग पेशेंट को? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा? सुसाइडल पेशेंट, यानी आत्महत्या जोखिम वाले मरीज को हमें अकेला नहीं छोड़ना, वरना वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसिस मीन्स, साइनोसिस का अर्थ क्या होता है? रेड स्किन, ब्लू स्किन, फीवर या स्वेलिंग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ब्लू, ब्लू स्किन यानी नीली त्वचा, नीली त्वचा अगर हो रही है दैट मीन्स उसे साइनोसिस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन इज, सामान्य ऑक्सीजन स्तर कितना होता है? 50 to 60%, 70 to 80%, 95 to 100 या फिर 40 to 50? तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 95 to 100%। फिर है स्टेरिलाइजेशन मीन्स, स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है क्लीनिंग,
किलिंग ऑल माइक्रोब्स, ड्राइंग या वॉशिंग? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज किलिंग ऑल माइक्रोब्स, यानी सभी सूक्ष्म जीवों को खत्म करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ब्लू मीन्स, कोड ब्लू का अर्थ क्या होता है? फायर, कार्डियक इमरजेंसी, वाटर शॉर्टेज या विजिटर एंट्री? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्डियक इमरजेंसी। कोड ब्लू कार्डियक इमरजेंसी यानी हृदय आपातकाल को दर्शाता है, ये हमें याद होना चाहिए। याद करने की ट्रिक यहाँ पे बस ये है कि सी से कोड ब्लू, सी से कार्डियक इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन हेल्प्स ब्रीदिंग, कौन सी स्थिति सांस लेने में मदद करती है? फाउलर्स, सुपाइन, प्रोन या ट्रेंडलेनबर्ग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होती है? मान लो ये सीधा पेशेंट लेटा है, इसका सर को थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल उठा दो, तो थोड़ा सर जब उठ जाता है तो सांस लेने में थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, बल्कि जब हम सीधे लेटे रहते हैं तो हमें सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, ज़्यादातर आपने जुकाम वगैरह में ऐसा देखा होगा। तो फाउलर पोजीशन से हम सांस लेने में हम मदद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मीजर्स बीपी, बीपी किससे नापा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? बी, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ फॉल, किस मरीज को गिरने का खतरा ज़्यादा होता है? ऑप्शन है यंग एडल्ट, युवा, एल्डरली, बुजुर्ग, एथलीट, खिलाड़ी या टीचर शिक्षक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एल्डरली। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईएम इंजेक्शन साइट इन इन्फेंट, शिशु में आईएम इंजेक्शन का स्थान क्या होता है? कहाँ पर हम आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं? डेल्टॉइड मसल में, वास्टस लेटरालिस में, एब्डोमेन यानी पेट में या आर्म यानी बाह में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, वास्टस लेटरालिस यानी जांग की मांसपेशियों, यानी जो थाई होती है उसकी जो मसल्स होती है वहाँ पर हम देते हैं आईएम इंजेक्शन बच्चों में। फिर है विच डिसीज स्प्रेड्स बाय फूड, कौन सा रोग भोजन से फैलता है? कॉलरा, अस्थमा, बीपी या आर्थराइटिस? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कॉलरा। जो भी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर होते हैं उससे कॉलरा यानी हैजा की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन थेरेपी, किस मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? ब्रेथलेस पेशेंट को, सांस फूलने वाले को, हेल्दी पेशेंट को, वॉकिंग को या स्लीपिंग को? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, ब्रेथलेस पेशेंट, यानी जिसकी सांस फूल रही है तो उसी को तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन अफेक्टेड इन अस्थमा, अस्थमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, लिवर, लंग, हार्ट? तो अस्थमा में लंग्स जो होते हैं वो हमारे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर इज गिवन इन, सीपीआर कब दिया जाता है? फीवर में, कार्डियक अरेस्ट में, हेडेक में या फ्रैक्चर में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सीपीआर हम तब देते हैं जब कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी हृदय की धड़कनें जो रुक जाती है, तभी हम हाथों से सीपीआर देके उसके हृदय की यानी हार्ट जो रेट है उसको नॉर्मल कराते हैं। ठीक है, वापस लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग क्वालिटी, सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग गुण क्या होता है? एंगर, कंपैशन, ईगो या लेजीनेस? करेक्ट आंसर होगा बी, कंपैशन यानी सहानुभूति। एक अच्छी नर्स में सहानुभूति की क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड मेंटेन, नर्स को क्या बनाए रखना चाहिए? डिसिप्लिन, प्राइवेसी, बोथ या नन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ। एक नर्स को डिसिप्लिन यानी अनुशासन भी बना के रखना चाहिए और प्राइवेसी यानी गोपनीयता भी बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन हेल्प्स हीलिंग, कौन सा वाइटामिन घाव भरने में मदद करता है? वाइटामिन सी, ए, डी या के? करेक्ट आंसर होगा ए, वाइटामिन सी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें गलती से शायद मैंने सेम क्वेश्चन के लिए वाइटामिन के आंसर बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइटामिन जो सी होता है वो वुंड हीलिंग में मदद करता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है, तब आंसर होगा वाइटामिन के। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी नंबर इन इंडिया, भारत में आपातकालीन नंबर क्या है? 112, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फेक्शन कंट्रोल इज बेस्ट, सबसे अच्छा संक्रमण नियंत्रण क्या होता है? मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हैंड हाइजीन या मेडिसिन, दवा देना? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा हैंड हाइजीन, मतलब हाथों की स्वच्छता अगर आप रखोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इन्फेक्शन से बचने का। विच पेशेंट नीड्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, किस मरीज को लगातार निगरानी की ज़रूरत होती है? ओपीडी पेशेंट को, आईसीयू पेशेंट को, वॉकिंग पेशेंट को या फिर स्टेबल पेशेंट को? तो करेक्ट आंसर होगा बी, आईसीयू पेशेंट को, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में जो पेशेंट होते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उन्हें निगरानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है उन पेशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेस्ट इज इन्फेक्शियस, कौन सा कचरा संक्रमित होता है। ऑप्शन है किचन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, पेपर वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सा कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, सांस के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन। सबको पता है सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। तो वो होती है हमारी किडनी यानी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एड मीन्स, प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है। सर्जरी, ऑपरेशन करना, इमीडिएट केयर, इंजेक्शन या फिर ICU ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज इमीडिएट केयर यानी तुरंत देखभाल जो होती है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइन शोज इन्फेक्शन, संक्रमण का संकेत क्या होता है। रेडनेस, एनर्जी, ग्रोथ या कामनेस। करेक्ट आंसर होगा क्या, ए यानी कि रेडनेस। अगर हमारी बॉडी में रेडनेस है, लालपन है, दैट मीन्स हमें कोई इन्फेक्शन है। ठीक है। फिर है नर्स शुड बी, नर्स कैसी होनी चाहिए। पेशेंट यानी धैर्यवान, एंग्री, केयरलेस या स्ट्रिक्ट ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट वो मरीज वाला नहीं, यहाँ पे पेशेंस वाला पेशेंट है जिसका मतलब होता है धैर्यवान। तो एक नर्स को धैर्यवान होना चाहिए यानी पेशेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एम ऑफ नर्सिंग इज, नर्सिंग का उद्देश्य क्या होता है। मनी, पैसा कमाना, पेशेंट केयर, मरीज की देखभाल करना, फेम, प्रसिद्धि पाना, बिजनेस या व्यापार करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी यानी पेशेंट की केयर यानी मरीज की देखभाल करना। तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किए एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ बेनिफिट होगा इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।